नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। अगर आप सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं बाल विकास के 200 वन लाइनर प्रश्न जो कि पूरे के पूरे किशोरावस्था से रिलेटेड हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? तो किशोरावस्था का जनक माना जाता है स्टैनली हॉल को। एडोलसेंस पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये पुस्तक प्रकाशित होती है 1904 में। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। एडोलसेयर शब्द का अर्थ क्या है? तो एडोलसेयर शब्द का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति है, कथन किसका है? तो ये कथन रॉस का है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कथन किसका है? तो ये किलपैट्रिक ने कहा था। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किशोरावस्था एक नया जन्म है, ये किसने कहा? तो ये स्टैनली हॉल ने कहा किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था में संवेग विकास कैसा होता है? तो तीव्र और स्थिर होता है। संवेग विकास तीव्र और अस्थिर, स्थिर नहीं अस्थिर। बालकों में स्वर परिवर्तन किस ग्रंथि के कारण होता है? तो कंठ ग्रंथि के कारण होता है स्वर परिवर्तन। किशोरों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है किशोरों में हड्डियों की संख्या। लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन किस हार्मोन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन हार्मोन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। किशोरों में वीर पूजा की भावना होती है, ये बहुत प्रबल होती है। पहचान का संकट किसने दिया है? सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक एरिक्सन ने दिया पहचान के संकट का सिद्धांत। ये किशोरों में होता है। किशोर अपने समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किशोरावस्था में दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो बहुत अधिक प्रबल होती है। किशोरों में अपराध प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? तो निराशा और असफलता। स्वप्रेम की भावना किसमें पाई जाती है? किशोरों में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। किशोरों को कैसी शिक्षा विशेष रूप से देनी चाहिए? तो यौन एवं व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से देनी चाहिए। पूर्व किशोरावस्था की आयु कितनी मानी जाती है? तो 12 से 15 वर्ष पूर्व किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। उत्तर किशोरावस्था की सामान्य आयु क्या है? तो 15 से 18 वर्ष है उत्तर किशोरावस्था की आयु। किशोरावस्था का आकस्मिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो स्टैनली हॉल ने 1904 में दिया। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ ने क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किशोरों में घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में। किशोर किस प्रकार के समूह के प्रति वफादार होते हैं? तो अपने समकक्षी समूह के प्रति वफादार होते हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं, किसने कहा? रॉस ने। विषम लिंगी आकर्षण तीव्र होता है किशोरावस्था में। कोलबर्ग के अनुसार किशोर नैतिकता के किस स्तर पर होते हैं? तो पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक स्तर पर होते हैं किशोर नैतिकता के। किशोरों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाता है? तो स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके। किशोरों में सही गलत का निर्णय किस आधार पर होता है? तो आत्म स्वीकृत सिद्धांतों पर। समाज के नियमों को चुनौती देने की प्रवृत्ति कब होती है? तो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। किशोरों के संवेग का उतार चढ़ाव किस कारण होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन के कारण। किस अवस्था को अस्थिरता और संवेगात्मक क्रांति का काल कहते हैं? किशोरावस्था को। किशोर अपने संवेग को किस प्रकार छिपाने का प्रयास करते हैं? दमन या उच्चीकरण द्वारा। संवेगात्मक परिपक्वता कब आने लगती है? तो उत्तर किशोरावस्था के अंत में। किशोरों में बुद्धि का अधिकतम विकास किस आयु में होता है? तो 16 से 18 वर्ष। किशोरों में किस प्रकार की तर्क शक्ति पाई जाती है? तो निगमनात्मक तर्क शक्ति पाई जाती है। अमूर्त संपत्तियों पर चिंतन करने की क्षमता पूर्ण विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। किशोरों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बाल्यावस्था से अधिक और स्थिर होती है। किशोरों में कल्पना शक्ति बाहुल्य किस रूप में दिखता है? तो कला, कविता और साहित्य रचना के रूप में। दिवा स्वप्न में किशोर किस प्रकार की भूमिका में रहना पसंद करते हैं? नायक और विजेता की। किशोरों में अपसारी चिंतन कैसा होता है? तो उच्च और सृजनात्मक। किशोरावस्था किशोरों की कल्पनाओं का आधार अक्सर होता है उनकी अतृप्त इच्छाएं और आकांक्षाएं। किशोर पौड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, कथन किसका है? तो काल सैनिक का। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है, किसने कहा? तो जोन्स ने। किशोरावस्था मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है, वुडवर्थ का कथन है। किशोर के व्यवहार का सीधा संबंध किससे होता है? तो उनके मूल प्रवृत्तियों और संवेगों से। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 12 से 1400 ग्राम तक होता है। लड़कों में कंधों का चौड़ा होना किस विकास का सूचक है? शारीरिक परिपक्वता का सूचक है। किशोरावस्था में किस ग्रंथि की सक्रियता से त्वचा तैलीय हो जाती है? तो सीबेसियस ग्रंथि की परिपक्वता से त्वचा तैलीय हो जाती है। किशोरों के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो लगभग 72 बार। मैं कौन हूँ, क्या हूँ जैसी भावनाएं कब प्रबल होती हैं? किशोरावस्था में। किशोरों में आत्मसम्मान की भावना कैसी होती है? तो अत्यंत संवेदनशील। अपनी शारीरिक बनावट को लेकर अत्यधिक चिंता में किसमें होती है? तो किशोर और किशोरियों में। काल्पनिक दर्शक की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो किशोर के आत्म केंद्रित व्यवहार से। किशोरावस्था में कुसुमायोजन का मुख्य कारण क्या है? इच्छाओं का दमन एवं असफलता। किशोरों में अवसाद के लक्षण क्या है? एकांत प्रियता एवं निराशावादी सोच। बुलिमिया, इनोरेक्सिया, नर्वोसा किस प्रकार के विकार हैं?
तो ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन संबंधी विकार, बुलिमिया, एनोरेक्सिया और नर्वोसा। किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन का मुख्य सामाजिक कारण क्या है? तो पीयर प्रेशर यानी साथियों का दबाव। किशोरों के लिए किस प्रकार का निर्देशन सबसे आवश्यक है? शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। किशोरों की समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षकों कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण परामर्शदाता होना चाहिए। किशोरों की ऊर्जा का सही प्रयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पाठ्यगामी क्रियाएं आवश्यक है। किशोरों के संवेग को रचनात्मक दिशा देना क्या कहलाता है? संवेगात्मक शोधन कहलाता है। किशोर माता पिता के नियंत्रण से क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता। किशोरों में विद्रोह की भावना का मुख्य कारण होता है अपनी स्वतंत्रता पर पाबंदी। किशोर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की चिंता कब करते हैं? उत्तर किशोरावस्था में। किशोरों में वयस्क जैसी जिम्मेदारियां उठाने की चाह होती है। हाँ, वे वयस्क दिखना चाहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सीमा क्या है? तो 11 से 12 वर्ष या फिर से लेकर 15 से 18 वर्ष तक। किशोरों में परिकल्पनात्मक निगमात्मक चिंतन का अर्थ है सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। किशोर किसी समस्या के सभी संभावित समाधान सोच सकते हैं? पियाजे के अनुसार बिल्कुल सोच सकते हैं। किशोरों का चिंतन बाल्यावस्था के चिंतन से कैसे भिन्न होता है? अधिक तार्किक और अमूर्त होता है। बाल्यावस्था में अमूर्त नहीं होता, बाल्यावस्था में केवल अमूर्त चिंतन होता है और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन भी होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किशोरों के संज्ञानात्मक विकास का आधार है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। किशोर अपने साथियों के साथ चर्चा करके क्या सीखते हैं? जटिल संपत्तियों का विश्लेषण। किशोरों में निजी भाग किस रूप में बदलता है? तो आंतरिक भाग के रूप में बदलता है। संस्कृत किशोरों के किस व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो उनके मूल्यों और पहनावे को। किशोरावस्था में जेंडर भूमिकाओं के प्रति सजगता अत्यंत तीव्र हो जाती है। किशोरों में जेंडर रूढ़िवादिता का प्रभाव कहाँ दिखता है? तो विषय और करियर के चयन में। एंड्रोगिनस व्यक्तित्व क्या होता है? जिसमें पुरुष और महिला दोनों के अच्छे गुणों एंड्रोगिनस व्यक्तित्व होता है। जेंडर पहचान किस अवस्था में स्थिर होती है? किशोरावस्था में। किशोरों की भाषा किस प्रकार के शब्दों का बहुल्य होता है? अमूर्त, तकनीकी एवं सांकेतिक भाषा। किशोर अपने समूह में बातचीत के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कोड लैंग्वेज या गुप्त भाषा। किशोरों की भाषाई क्षमता का सर्वोत्तम विकास कहाँ दिखता है? तो वाद विवाद और निबंध लेखन में। व्यंग्य और मुहावरों का सही अर्थ समझने की क्षमता कब आती है? तो किशोरावस्था में। किशोरों की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? तो अपने भविष्य और करियर का चुनाव। किशोरों की महत्वाकांक्षा का स्तर कैसा होता है? तो बहुत ऊंचा, कभी कभी अवास्तविक होता है, यानी काल्पनिक। करियर चयन में किशोर किसे अपना आदर्श बनाते हैं? तो लोकप्रिय हस्तियों या रोल मॉडल्स को। व्यवसायिक रुचि का अस्थायीकरण कब होता है? उत्तर किशोरावस्था में व्यवसायिक रुचि का अस्थायीकरण होता है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरों का व्यवहार कैसा होता है? तो विरोधाभासी और अप्रत्याशित। हॉल ने किशोरों के विकास को क्रमिक माना या आकस्मिक? तो आकस्मिक माना है, इसमें चमत्कारी परिवर्तन बताए उन्होंने। तनाव और तूफान शब्द हॉल ने दिया, जिसका तात्पर्य क्या था? तो आंतरिक संवेगात्मक संघर्ष। बाल अध्ययन आंदोलन के प्रणेता है स्टैनली हॉल। किशोरों के खेलों का स्वरूप कैसा होता? तो अधिक प्रतिस्पर्धी और संगठित। खेल किशोरों के किस विकास में सहायक है? तो संवेगात्मक, संतुलन और नेतृत्व गुणों में। किशोरों में टोली की भावना किस रूप में बदलती है? तो सक्रिय क्लब एवं विशिष्ट मित्र मंडली के रूप में। सामाजिक चेतना का चरम उत्कर्ष है किशोरावस्था। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। पहचान भ्रांति के कारण किशोरों में क्या होता है? 99। एरिक एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था का कौन सा शील गुण विकसित होता है? तो कर्तव्य परायणता या वफादारी। 100 नंबर। किशोर समाज में अपनी क्या तलाशता है? तो किशोर समाज में विशिष्ट पहचान और स्थान तलाशता है। 101 नंबर प्रश्न। किशोरावस्था में किस तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? तो आयरन, लोहा, विशेषकर लड़कियों में। तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण किशोरों को कैसी डाइट चाहिए? तो उच्च कैलोरी और प्रोटीन युक्त पोषण चाहिए। किशोरों में मोटापे का मुख्य कारण हो सकता है जंक फूड और निष्क्रिय जीवन शैली। पर्याप्त नींद न मिलना किशोरों के किस स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 105। किशोरों में संवेगात्मक बुद्धि विकास क्यों आवश्यक है? आत्मनियंत्रण और बेहतर संबंधों हेतु। उच्च ईक्यू वाले किशोरों में क्या विशेषता होती है? वे कठिन परिस्थितियों में शांत रहते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का विकास करने की एक विधि है ध्यान और योग। किशोरों में समानुभूति का विकास कैसे होता है? सामाजिक कार्यों में भाग लेने से समानुभूति का विकास होता है। किशोरों को पढ़ाने के लिए कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो रचनावादी उपागम श्रेष्ठ है। किशोर छात्र किस प्रकार के गृह कार्य को पसंद करते हैं? चुनौतीपूर्ण और व्यवहारिक प्रोजेक्ट। किशोरों में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाने की विधि वाद विवाद और केस स्टडी होती है। कक्षा में किशोरों के विचार को क्या देना चाहिए? सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्या सभी संस्कृतियों में किशोरावस्था समान होती? नहीं, सांस्कृतिक अनुभवों के कारण भिन्न हो सकती है किशोरावस्था। मार्गरेट मीड ने किस द्वीप के किशोरों पर अध्ययन किया? तो समोआ द्वीप के किशोरों पर अध्ययन किया। मीड के अनुसार किस संस्कृति में किशोरों में तनाव कम होता है? तो मुक्त और सहयोगी संस्कृतियों में तनाव कम होता है। आधुनिक युग में किशोरों पर सबसे बड़ा पर्यावरणीय प्रभाव है सोशल मीडिया और इंटरनेट का। आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है? अपने व्यवहार और लक्ष्यों को स्वयं नियंत्रित करना आत्मनियमन कहलाता है।
किशोरों में आत्मनियमन का विकास कब पूर्ण होता है? तो उत्तर किशोरावस्था के अंत तक पूर्ण होता है। जो किशोर आत्मनियमित होते हैं वे शैक्षणिक प्रदर्शन उच्च और उत्कृष्ट होता है उनका शैक्षणिक प्रदर्शन। आत्मनियमन की कमी से किशोरों में क्या दिखता है? आवेगी व्यवहार दिखता है। मैकडूगल के अनुसार किशोरों में कौन सी प्रवृत्ति प्रबल होती है? तो युत्सा यानी कि युद्ध करने की इच्छा प्रबल होती है। किशोरावस्था में रुचियों में क्या आता है? स्थायित्व और विविधता। किशोरों की रुचि किन विषयों पर अधिक होती है? तो रहस्यमय, वैज्ञानिक और रोमांचिक विषयों पर। क्या लिंग के आधार पर किशोरों की रुचियों में अंतर होता है? हाँ, सामाजिक और जैविक कारणों से। कोलबर्ग की चौथी अवस्था कानून व्यवस्था किशोरों को कैसे प्रभावित करती है? वे सामाजिक नियमों का पालन कर्तव्य मानते हैं। कोलबर्ग की पांचवी अवस्था सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। क्या सभी किशोर छठी अवस्था सार्वभौमिक नैतिक विकास तक पहुंचते हैं? नहीं, वे बहुत कम किशोर वहां तक पहुंच पाते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का मुख्य चालक क्या है? तो संज्ञानात्मक परिपक्वता मुख्य चालक होता है। कूट लेविन ने किशोरावस्था को क्या कहा है? तो अंतरिक्षीय स्थिति का काल कहा है किशोरावस्था को। लेविन के अनुसार किशोर ना तो बच्चा रहता है ना ही वयस्क, दोनों के बीच की कड़ी होता है। किशोर का जीवन दायरा कैसा होता है? अत्यंत गतिशील और परिवर्तनशील। लेविन के अनुसार किशोर में तनाव का कारण होता है उसके जीवन के दायरे में बाधाएं। किशोर अपना क्रोध किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो शब्दों, तर्कों और आक्रामक व्यवहार द्वारा। किशोरों में भय का मुख्य कारण होता है सामाजिक असफलता और परीक्षा का डर। किशोरों में ईर्ष्या की भावना कब पैदा होती है? तो उनके साथियों से को अधिक महत्व मिलता है तब। किशोरों में संवेगों की तीव्रता बाल्यावस्था में कैसी होती है? तो कई गुना अधिक हो जाती है। किशोरों में परोपकार की भावना कैसी होती है? बहुत प्रबल, वे दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। किसी मित्र के संकट में होने पर किशोर का व्यवहार कैसा होता है? अत्यधिक सहयोगी और वफादार। किशोरों में देशभक्ति की भावना किस रूप में प्रकट होती है? देश के लिए कुछ भी बड़ा करने का संकल्प होता है। परोपकारी व्यवहार का विकास कब चरम पर होता है? तो किशोरावस्था में। थॉर्नडाइक के अनुसार किशोरों में किस बुद्धि की प्रधानता होती है? तो अमूर्त बुद्धि की। सामाजिक परिस्थितियों में किशोर किस बुद्धि का प्रयोग करते हैं? तो सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं सामाजिक परिस्थितियों में। गैरेट के अनुसार यांत्रिक बुद्धि का विकास कब होता है? तो किशोरावस्था के अंत तक। अमूर्त बुद्धि किशोरों को क्या बनने में मदद करती है? तो दार्शनिक, वैज्ञानिक या विचारक बनाने में मदद करती है। व्यक्तित्व का पूर्ण एकीकरण किस अवस्था में संभव है? तो उत्तर किशोरावस्था के बाद संभव है व्यक्तित्व का पूर्ण एकीकरण। किशोरों के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व पर किसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है? उनके आदर्शों और संगति का। एक संतुलित व्यक्तित्व वाले किशोर की क्या पहचान है? वह परिस्थितियों के साथ अपनी सामंजस्य बिठा लेता है। किशोरों में आत्मबोध कब जागृत होता है? किशोरावस्था के उत्तरार्ध यानी कि बाद में। फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था किस अवस्था में आती है? तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था। इस अवस्था में लिबिडो का केंद्र होता है विषमलिंगी संबंध। फ्राइड के अनुसार किशोरों में ईगो किसके बीच संघर्ष पैदा करता है? तो इड और सुपर ईगो के बीच ईगो आ जाता है। किशोर अपने मानसिक द्वंद्वों से बचने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो रक्षा युक्तियों का सहारा लेते हैं। उचित स्थापन क्या है? तो अपनी असफलता का झूठा बहाना बनाना उचित स्थापन है। प्रक्षेपण क्या है? अपनी गलती का दूसरों पर मरना प्रक्षेपण है। प्रतिगमन क्या है? बच्चों की तरह रोना या व्यवहार करना प्रतिगमन है। किशोरों के लिए सबसे सकारात्मक रक्षा युक्ति कौन सी है? तो उच्चीकरण या फिर शोधन। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय वैलेंटाइन ने कहा था। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है, वैलेंटाइन ने कहा था। किशोर अपने समकक्षी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, ईस्टर ने कहा था। किशोरों ने नैतिक विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? किशोरों में नैतिक विकास के लिए अत्यधिक धार्मिकता और रूढ़िवादिता आवश्यक नहीं है। 161 नंबर प्रश्न, किशोरों में ईश्वर और धर्म के प्रति दृष्टिकोण कैसा होता है? तो वे तार्किक सवाल उठाने लगते हैं। किशोर अपने जीवन का एक निश्चित क्या बनाना चाहते हैं? किशोर अपने जीवन का एक निश्चित जीवन दर्शन बनाना चाहते हैं। किशोरों में अंधविश्वास के प्रति क्या देखा जा सकता है? तो विरोध एवं तार्किक असहमति देखी जाती है अंधविश्वास के प्रति। किशोरों में आदर्शवाद की भावना कैसी होती है? तो चरम स्तर पर आदर्शवाद की भावना होती है। किशोरावस्था में किस प्रकार की स्मृति सबसे तीव्र होती है? तो तार्किक स्मृति सबसे तीव्र होती है। किशोरों में रटने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की तुलना में कैसी होती है? तो कम हो जाती है। किशोर किसी विषय पर कितनी देर अवधान रख सकते हैं? तो लंबे समय तक अवधान रख सकते हैं। किशोरों की स्मृति की क्षमता कैसी होती है? तो व्यापक और असीमित होती है। 169 नंबर, किशोरों का अपने माता पिता के साथ मतभेद क्यों होता है? कि विचारों और दृष्टिकोण के अंतर के कारण मतभेद होता है। किस प्रकार के परिवार में किशोर अधिक सुरक्षित महसूस करते थे? लोकतांत्रिक परिवार में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। माता पिता का अत्यधिक कठोर व्यवहार किशोरों को क्या बना सकता है? तो विद्रोही एवं कुंठित बना सकता है। किशोर अपनी बातें माता पिता से अधिक किससे शेयर करते हैं? तो अपने परम मित्रों से अधिक शेयर करते हैं। विद्यालय किशोरों के किस विकास का मुख्य केंद्र है? तो सामाजिक और मानसिक विकास का मुख्य केंद्र होता है। किशोर छात्र किस शिक्षक को सबसे कम पसंद करते हैं? जो निष्पक्ष और मित्रवत हो उसको सबसे अधिक पसंद करते हैं। शिक्षक को किशोरों की गलतियों पर कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो एकांत में समझाना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। स्कूल में किशोरों की समस्याओं के लिए क्या होना चाहिए? एक विशेष गाइडेंस सेल होनी चाहिए। किशोरों के कैरियर चयन को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है? तो उनकी व्यक्तिगत रुचि और योग्यता। क्या माता पिता का दबाव कैरियर चयन में बाधक है? हाँ, इससे किशोरों में तनाव बढ़ता है। किशोरों को कैरियर गाइडेंस कब दी जानी चाहिए? माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ही। आधुनिक किशोरों में किस क्षेत्र में
रुचि बढ़ी है, तो तकनीकी, रचनात्मक और डिजिटल क्षेत्रों में आधुनिक किशोरों की रुचि बढ़ी है। बॉडी इमेज का किशोर के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सकारात्मक इमेज से आत्मविश्वास बढ़ता है। किशोरियों में पतले होने के अत्यधिक चाह क्या कहलाती है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाती है। किशोरों में पेशीय और गठीले शरीर की चाह क्या कहलाती है? तो मीडिया और सामाजिक प्रभाव के कारण होती है। इस चाह का कारण है प्रभाव, मीडिया और सामाजिक प्रभाव। शारीरिक कमियों को लेकर किशोरों में कौन सी भावना आ सकती है? तो हीन भावना आ सकती है शारीरिक कमियों को लेकर। किशोरों को अपने संवेगों पर नियंत्रण हेतु क्या सिखाना चाहिए? आत्म मूल्यांकन और धैर्य। संवेगों को विरेचन का अर्थ क्या है? दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाला। कला और खेल संवेगों के नियंत्रण को कैसे सहायक है? तो ये ऊर्जा को सही मार्ग प्रदान करते हैं, कला और खेल। आक्रामक किशोरों के प्रति निदानात्मक कदम क्या होना चाहिए? उनके आक्रामक होने का मूल कारण का पता लगाना और उसके बाद उनका उपचार करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। किशोरों के सामने समस्या आने पर उनका पहला कदम क्या होता है? वे मानसिक रूप से संभावित योजनाओं पर विचार करते हैं। किशोरों में अपसारी सोच उन्हें क्या बनाती है? समस्या का अनोखा हल खोजने वाला बनाती है। क्या किशोर पुरानी पीढ़ियों को बिना तर्क स्वीकार करते हैं? नहीं, वे हर बात का प्रमाण चाहते हैं। तार्किक क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था की देन है? किशोरावस्था की देन है। 193 किशोरावस्था की अवधि WHO के अनुसार कितनी है? तो 10 से 19 वर्ष। किशोरावस्था में तार्किक चिंतन का मुख्य आधार होता है अमूर्त संप्रत्यय। किशोरों के मार्गदर्शन या शिक्षक को कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक और शिक्षक कैसा होना चाहिए? मित्रवत, दार्शनिक और सहानुभूतिपूर्ण। पीढ़ी अंतराल की समस्या सबसे अधिक कहाँ दिखती है? तो किशोरावस्था में। 197 किशोरों के संवेग का शोधन क्या है? ऊर्जा का रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाना। किशोरों में आत्मसम्मान की भावना किस स्तर पर होती है? अपने सर्वोच्च शिखर पर होती है। संवेगात्मक क्रांति का सीधा संबंध किस अवस्था से जुड़ा है? तो किशोरावस्था से। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का क्या है? तो एक संधि काल है या सेतु है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने 200 अति महत्वपूर्ण बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था के प्रश्नों को देखा है।